हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योरपीडिया ग्लोबल। आई एम जितेंद्र त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योरपीडिया ग्लोबल प्रोवाइड कर रहा है इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर सेट एग्ज़ाम। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी की जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए आपको सेट के एग्ज़ाम देना होता है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के कंटिन्यूस लेक्चर्स हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए और सारे टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसी पैटर्न पे हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और साथ में क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको कवर करते हैं। ओके, क्वेश्चंस रहेंगे, उसी के थ्रू हम कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज, जो आप अपनी अर्लियर क्लासेज में सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस और उसके जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, so first of all we have a question। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और एक बार इसको पॉज करके आप खुद भी इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, और अपना जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, so 35% of 300 is same as। ओके, सो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, देखो हमारे पास सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट है x% ऑफ y। ओके, x% ऑफ y। सो ये जो ऑफ है ना, ये प्रोडक्ट का काम करता है एक तरीके से। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो इसको हम लिख सकते हैं y मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 100, और वी कैन राइट एक्स वाई अपॉन 100। ओके, सो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 100 करना है। सो यू विल गेट x% ऑफ y फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो 35% ऑफ 300। ठीक है, सो 35% ऑफ 300 का मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये दोनों जीरोज और ये दोनों जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 105। ओके, सो ये हमारा 105 है। अब हमें 4 ऑप्शंस गिवन है सपोज, तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके साथ, 105 के साथ। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, आप एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं सपोज लास्ट से करता हूँ, वैसे तो आमतौर पे सभी लोग ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करेंगे, आप भी वहीं से करोगे। ठीक है, इन सब की वैल्यूज आप कंप्यूट करोगे और फिर आप इससे मैच करोगे। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, 35 लेस देन ट्वाइस ऑफ 5 टाइम्स 14। ओके, तो 5 टाइम्स 14 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 14। 5 टाइम्स 14 इज इक्वल टू कितना होता है, 70। ट्वाइस ऑफ, इसका ट्वाइस क्या होगा, डबल। सो ट्वाइस ऑफ दिस विल बी व्हाट, 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140। एंड 35 लेस देन दैट, सो 35 लेस देन दिस इज 140 माइनस 35, सो इज इक्वल टू 105। ओके, सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज मैचिंग विद द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। अब इसी तरीके से आप सेकंड क्वांटिटी, अगर सपोज ये मैच नहीं करता तो आप सेकंड ऑप्शन में जाते, थर्ड ऑप्शन में जाते, डी ऑप्शन में जाते। ओके, सो जैसे बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, 35 मोर देन ट्वाइस ऑफ 10 मोर देन 40। सो 10 मोर देन 40 का मतलब 40 प्लस 10 मतलब 50। ठीक है ना, उसका डबल ट्वाइस कितना हुआ 100, और उससे 35 मोर मतलब 135। सो बी पे 135 आ रहा है जो इससे मैच नहीं करेगा, सो बी आंसर नहीं होगा। 40 मोर देन स्क्वायर ऑफ 10, स्क्वायर ऑफ 10 क्या होता है, 10 स्क्वायर इज 100, और 40 मोर देन दैट मीन्स 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140। सो ये भी मैच नहीं करेगा। और 80 लेस देन 225, सो 225 माइनस 80, ये भी 105 से मैच नहीं करेगा। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल सकता है परसेंटेज से। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको इन वर्ड्स को ध्यान से पहचानना है और अकॉर्डिंगली आंसर निकालना। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2। रीड कीजिए क्वेश्चंस को और एक बार
try to understand this, how to solve. Okay, so now let me discuss this. For appointment at principal's office at Trump School, you need to appear for a test. Okay, प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लेना ठीक करके यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक टेस्ट में अपेयर होना होता है। ओके, इफ हेनरी गोट 224 मार्क्स आउट ऑफ 800 एंड हर मार्क्स इज X%, ठीक है। सो आउट ऑफ 800 Henry got 224 marks. So what is her marks in percentage? Okay, so 224 is what percent of 800? ये जो 224 है ये 800 का कितने परसेंट है, ये हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, x। तो x इज इक्वल टू 224 अपॉन 800 और इंटू 100। अगर आपको निकालना है 224 800 का कितने परसेंट है, सो 224 अपॉन 800 इंटू 100, ठीक है। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो इज इक्वल टू 2 टाइम्स जाएगा 16 बचेगा 6, सो 28। सो x इज इक्वल टू 28% है एक्चुअली। ओके, सो x प्लस 2 इज वॉट, x प्लस 2 इज इक्वल टू 28 प्लस 2, सो इज इक्वल टू 30। सो दे आर आस्किंग दैट 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। जो 30 है वो 150 का कितने परसेंट है, सो क्या आंसर होगा, 30 अपॉन 150 और इंटू 100, तो इज इक्वल टू 20%। ओके, सो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल। सो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो है कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, सो इट इज A अपॉन B इंटू 100%। इफ समवन आस्क यू दैट A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, then answer is A upon B into 100%. Remember this important concept. Now come to question number 3. So दो कंसेप्ट हमने देखो इंपॉर्टेंट समझे इन क्वेश्चन से, एक तो X% ऑफ Y वो क्या होता है, और दूसरा A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, ये कैसे कंप्यूट करते हैं। ओके, सो कंसेप्ट के थ्रू सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो रीड करो क्वेश्चंस को। रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आंसर जो भी आता है उसको चैट बॉक्स में लिखो। ओके, सो क्या करना है यहाँ पे देखो, जॉन मेल्टन हैज़ टू सिक्योर 36% मार्क्स टू पास हिज मिड टर्म एग्जाम, मतलब पास करने के लिए 36% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ही गोट 150 मार्क्स एंड फेल्स बाई 30 मार्क्स, मतलब उसके 150 मार्क्स आए और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 30 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हुए, पासिंग मार्क्स, और पास मार्क्स इज इक्वल टू इट इज 150 प्लस 30, सो 180, ये उसका पासिंग मार्क्स है, इस पे पास हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया सपोज मैक्सिमम मार्क्स x हैं, लेट्स अज्यूम दैट मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, x, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट सेंटेंस, सिक्योर 36% मार्क्स टू पास, मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, 36% ऑफ टोटल, सो 36% ऑफ x, सो 36x अपॉन 100, ये पासिंग मार्क्स चाहिए, जो किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू इस लाइन के हिसाब से 180 के बराबर होना चाहिए। ओके, सो यहां से x इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो ना, x इज इक्वल टू 180 इंटू 100 और डिवाइड बाई 36 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा ये, तो 500 विल बी द आंसर।
सो मैक्सिमम मार्क्स जो इस एग्जाम में है वो कितने हैं, 500। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हिडन है, आपको उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कीजिए जरा एक बार और सॉल्व कीजिए। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये कंडक्ट करती है कोई प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है, जिसमें 60% ही उस टेस्ट में अपेयर होते हैं, ठीक है। जितने भी अप्लाई करते हैं उसका 60% लोग एग्जाम दे पाते हैं, राइट। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब एक शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि इतने लोग जिन्होंने अप्लाई किया उसका 60% एलिजिबल है टेस्ट में अपेयर होने के लिए। ओके, सो स्टार्टिंग यहाँ से देखो करते हैं। अप्लाइड, कितने लोगों ने अप्लाई किया? सो अप्लाई किया 30,000 ने सपोज। अब प्रीलिम्स के लिए कितने अपेयर हुए? जो अपेयर होते हैं वो केवल 60% को अलाउ करते हैं। तो अपेयर्ड इन प्रीलिम्स इज इक्वल टू 60% ऑफ दोज हु अप्लाई। सो 60% ऑफ दिस, ओके, 60% ऑफ दिस इज 60 इंटू 30,000 अपॉन 100। ओके, सो ये दोनों जीरो कैंसिल हुए। सो 18,000, ठीक है। 30,000 लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 60% का मतलब 18,000 लोग प्रीलिम्स में अपेयर होते हैं। 18,000 अपेयर होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। ओके, नाउ 40%, ओनली 40% क्वालिफाई फॉर स्टेज 1। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर स्टेज 1, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर स्टेज 1। स्टेज 1 के लिए कितने परसेंट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। सो 40%, इसका 40% जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, ठीक है ना, जो प्रीलिम्स में अपेयर हुए उसका, प्रीलिम्स में जो अपेयर हुए उसका 40%। ओके, सो 40% ऑफ दिस इज 18,000 और इंटू 40 अपॉन 100 वी कैन राइट। दोनों जीरो कैंसिल हुए, 7200, 7,200 इतने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया स्टेज 1। एंड देन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द स्टेज 2। ओके, सो 20% इसका निकालना है। अब 20% मतलब होता है 1/5, 20 अपॉन 100 कितना होता है 1/5। सो इसका 1/5 निकालना है हमें फाइनली। सो 1/5 ऑफ 7200 इज इक्वल टू 1440। सो सी विल बी द राइट आंसर। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप नंबर्स कम होता जा रहा है। Now come to next problem, question number 5. So क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ठीक है। परसेंटेज का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, सेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये लेक्चर है, परसेंटेज चैप्टर का नाम है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर सेट एग्ज़ाम। अगर आप वर्ल्ड की जो टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, उसमें एक अच्छा स्कोर लाना होता है, उसी के लिए एग्ज़ाम है, उसी के लिए हम ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, सो टॉम appeared for an exam having 60 MCQ of 4 marks each.
क्वेश्चन को रीड करो, रीड करके समझ ट्राई करो समझने का, और फिर सॉल्व करो इसको। ओके, सो देखो 60 MCQ है, 4 मार्क्स ईच। सो कितने मार्क्स का हुआ ये? 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 240, एंड 30 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच। सो यहाँ से कितने मार्क्स बने? 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। सो टोटल जो मार्क्स बने वो मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए एग्जाम में? मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 240 प्लस 60 और इज इक्वल टू 300। मैक्सिमम 300 मार्क्स का एग्जाम है ये, राइट। अब उसने करेक्टली कितने क्वेश्चन सोल्व किए? 20 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स वाले। सो इसका मतलब 20 इंटू 4 80 मार्क्स तो ये आ जाएंगे उसके, ठीक है। और प्लस 18 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 18 इंटू 2 36। सो मार्क्स सिक्योर्ड बाय टॉम इज 116, ठीक है। टॉम के जो मार्क्स है वो कितने हैं? 116। सो इन्होंने पूछा है उसका परसेंटेज में स्कोर बताना है। सो इट मीन्स दिस 116 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, ये इसका कितने परसेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। सो कैसे निकाल सकते हैं? 116 अपॉन 300 और इंटू 100। ओके, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सो इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 3 और इज इक्वल टू इट विल बी 38.6%. So D option will be the right answer here. यहाँ पे हमने यूज किया A is what percent of B, जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको ना, वही हमने यूज किया, A is what percent of B. Now come to next question number 6. रीड करो क्वेश्चन को, समझो और सॉल्व करो। ओके, सो नाउ कंपनी एक्स का जो टर्नओवर है वो है 4 लाख, ओके, और उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। 20% ऑफ व्हाट? टर्नओवर का 20% उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। जितना भी टर्नओवर था उसका 20% प्रॉफिट है मान लिया, राइट। सो कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अगर निकालना है, सो 20% ऑफ दिस, सो ये हो जाएगा आपका 80,000, 80,000। दिस इंटू दिस अपॉन 100 करेंगे तो 80,000 आ जाएगा, ठीक है। और जो वाई है उसका टर्नओवर 3 लाख का है, प्रॉफिट 30% है टर्नओवर का। सो प्रॉफिट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ 3 लाख इज इक्वल टू 90,000। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है कि वाई का जो प्रॉफिट है वो एक्स के प्रॉफिट से कितने परसेंट ज्यादा है। ये वाला प्रॉफिट, ये वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है ना, ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे? दिस 90,000 माइनस 80,000 डिवाइड बाई रिलेटिव किसके? 80,000 के, इससे ज्यादा निकालना है ना, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 80,000 और इंटू 100 और इज इक्वल टू, सो ये 10,000 अपॉन 80,000 तो 1/8 और इंटू 100, सो 100/8 इज व्हाट? 12.5। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ओके, जो y का प्रॉफिट है वो x के प्रॉफिट से 12.5% ज्यादा है, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.
ओके, सो सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज 100x, x ले सकते हैं या 100x ले सकते हैं। 100x से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, सो नंबर इज सपोज 100x, नंबर इज इक्वल टू 100x। नाउ 40% ऑफ दैट नंबर, सो 40% क्या होगा इसका, 40x होगा, इज मोर देन 20% of this by 190, so is equal to 190 plus 20% of this, so 1/5 of this, so 130, or is equal to 320. So x is equal to 8, so 100x is equal to 800. So the required number is 800. So C is the right answer of this question. Okay, 100x हमने assume किया था ना नंबर को। Now come to next question number 8. Read the question and try to find out the answer. So let us solve this problem. 40% of 50 कितना होगा, 50 इंटू 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 40% ऑफ 50 क्या होगा, 20 होगा, और 20% ऑफ 70 क्या होगा, 20 इंटू 70 अपॉन 100, सो 14, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस प्लस दिस कितना हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो 34, और इसमें से माइनस करना है 5% ऑफ 90, तो 5% ऑफ 90 कितना होता है, 90 इंटू 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0 से 0 कटा 45 अपॉन 10 विच इज 4.5। सो 34 माइनस 4.5, 34 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 29.5। सो सी इज द राइट आंसर हेयर। ओके, now come to question number 9. Read the question carefully and write your answer in the chat box. Okay, so there are total 1240 students. Okay, now 45% of the students are boys, and what is 50% of number of boys? Okay, so we have to calculate 50% means half of number of boys, half of number of boys, ये हमें कंप्यूट करना है। So it is equal to half of, मतलब half into number of boys is what, 45% of this, so 1240 into 45 upon 100, so you have to simplify this only, you will get the answer. Okay, आपको बस ध्यान से रीड करना है क्या क्या हमें फॉर्मूले यूज करना है। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 279। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स का कोई यूज ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है ओनली। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Read the question, try to solve it and write your answer in the chat box.
ओके, सो 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ समथिंग। ओके, सो 1/4 ऑफ मत प्रोडक्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% मतलब 40/100, सो 2/5 ऑफ मतलब प्रोडक्ट इंटू 2x माइनस वाई, so is equal to, yeah, implies that now what we can do, we can cross multiply both sides, so 5 times x minus y is equal to 8 times 2x minus y. Okay, so it implies that 5x minus 5y is equal to 16x minus 8y, which implies that 3y is equal to 11x. So this is the relationship between x and y. Okay, now they are asking 11x is what percent of 75y. So 11x upon 75y or into 100, this percent will be the answer, is equal to, now 11x is equal to 3y, so let us write 3y here. So 3y upon 75y or into 100 or is equal to 4%. Okay, so B is the right answer to this question. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूला जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कंसेप्ट, यही यूजफुल हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इनको रिवाइज करके रखना है और बार बार जो भी लेक्चर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं इनके क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है। राइट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर कंसेप्ट, सम मोर क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। ओके, ऑल द बेस्ट।